वहाँ पे ना सारे फिल्म एक्टर एक्ट्रेस का एड्रेस थी, तो मैंने दिलीप कुमार को फोन लेटर भेजा था। और क्या आपको रिप्लाई मिला था फिर? नहीं, रिप्लाई तो नहीं मिला। What is your gym routine right now? 5 days ए वीक जिम करता हूँ। ये जरूरी नहीं, 80 साल की उम्र में भी लोग जिम कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं। आई डू इंटेंस वर्कआउट। मेरे ख्याल से 91 से मैंने मिस्टर मुंबई मास्टर्स में 9 टाइम्स चैंपियन था और मिस्टर महाराष्ट्र मास्टर्स में भी 9 टाइम्स था। हमारी सोसाइटी में तो बहुत बार ये बोलते हैं कि एक बार आप रिटायर हो जाते हो या अगर आप 50 की एज को क्रॉस करते हो, यू हैव टू स्लो डाउन, बट आपने तो इसका रिवर्स किया है। तो व्हाट इज़ योर मैसेज टू पीपल? एक्चुअली इट इज़ ए माइंडसेट। एज होने से बूढ़ा नहीं हो जा सकते। आपके मन की सोच जो होते हैं ना, वो आपको बूढ़ा करते हैं। नमस्कार एवरीवन, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं टू ख्याल कॉन्वर्सेशंस विद सीनियर्स दैट इंस्पायर। And today with us in the studio we have Mr. Sadanand Gogoi. He is not only a professional bodybuilder but also a poet and an inspiration to the millions of people who think that it's too late to start something new in their life. Namaste Sadanand ji, how are you today? I'm very fine. I'm very happy to be here with Kayal's first ever podcast in my life. सदानंद जी, हमारे पॉडकास्ट पे हम जो भी गेस्ट को इनवाइट करते हैं दे आर लाइक अ रियल लाइफ हीरो। तो हमको ये जानना है कि आपका जो लाइफ था असम में, ओके, व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, हाउ वाज दैट? I born and brought up in a tea garden of Assam. Okay. And all greenery, mountains, rivers, and in front of our home where we were staying, there's a huge football ground. During our summer vacation in the school, all the times we were in the football ground only. तो क्या होता था कि वहाँ पे हमको कितने टाइम निकल जाते थे हमको मालूम ही नहीं पड़ता था, और जब घर आते थे तो पिटाई भी होते था क्योंकि टाइम का ख्याल हम लोग नहीं रखते थे। फिज़िकली हम लोग का बहुत सारे फिज़िकल एक्टिविटीज़ थे, क्योंकि फुटबॉल ग्राउंड के थोड़ी दूर में एक नदी था जहाँ पे हम लोग जाके सीधा ही फुटबॉल खेल के पूरा गंदा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मड एंड ऑल। तो वहाँ पे भी घंटों लगा देते थे। Is that something that got you into bodybuilding or you had some inspiration? क्योंकि बहुत लोगों का अगर आप देखोगे तो आपके बेडरूम के वॉल पे आप हमेशा कोई बॉडी बिल्डर का पोस्टर रखोगे, जैसे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर होगा, एंड आप उसको देखोगे एंड यू ट्राई टू एम्यूलेट दैट। जिम हेस्लॉप, उसका फ़ोटो मैं लगा के रखा था घर के ड्राइंग रूम में। ठीक है, हमारे टी गार्डन में क्या होता था, मंथली एक मूवी दिखाता था। हाँ, वो ब्रिटिश ज़माने का ये था ना, वहाँ एंटरटेनमेंट। तो उस समय हम लोगों को मूवी का एक्सपोजर बहुत था। मूवी मतलब, और वो जो कैरेक्टर्स होते थे ना, जो रामायण महाभारत का हनुमान, भीम और दारा सिंह, वो सब देख के कभी बहुत ही खुश होता था। मतलब शायद जेनेटिक्स की वजह से हम चाहते थे कि ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए लाइफ में। When I went to college also, I was more into athletics, because that time I used to do football and athletics. Okay, early in the morning I used to run in the tea garden for miles maybe. But there, in the last year, in the final year of my graduation, I got an opportunity to get a gym over there. Proper gym I have seen. Then we used to go there practice. But then after that, graduation over, so we have to come back to our home. Okay, and during those days हमारा एक दोस्त था एयरफोर्स में, ही गॉट इनटू बॉडी बिल्डिंग। ओके, और हम लोग एक ही कम्युनिटी का था। नॉर्थ ईस्ट जेनेटिक्स तो है, वो जेनेटिक्स का ब्लेसिंग्स है। तो वो एकदम पूरा वहाँ पे जो गाइडेंस मिला, बड़े बड़े मिस्टर इंडिया विनर के साथ ट्रेनिंग करने का,
and that too he was posted in Delhi, race course ground. He owned Mr. India many times, and also he also I think owned Mr. Asia bronze medalist in '73, and then stories of his journey as a bodybuilder. His name is Harakanta Bargohain. Okay, with his story, we got so much inspired. Finally, we found somebody. Then he told us that you guys can do it. Okay, but then this is all your call. You have to, really put your heart into it. So you were so multi-talented, but how did you find time to do all of these things? कोई भी चीज़ करने के लिए जुनून होना ज़रूरी है। और इनफैक्ट क्या हुआ, मैं आई ओन माई फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप इन माई डिस्ट्रिक्ट में, सो इन '73। देन आई ओन मिस्टर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ऑल्सो ड्यूरिंग दैट टाइम, '73 '74। ऑडिटोरियम का जो क्लैपिंग एंड दैट इज़ ए मैजिक। और उनकी वाहवाही, लोग आके मिलना, ये करना मेरे लिए बहुत ही एक मैजिक जैसा काम कर गए। तो बाद में फिर मैंने जब गुवाहाटी यूनिवर्सिटी भी जीता, मिस्टर शिव लोकल जो कॉन्टेस्ट मिस्टर शिव सागर, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं अभी और मेरा दोस्त ने भी बता के गया था कि देखो भाई तुम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। मैं तो दिल्ली में हूँ एयरफोर्स में, उसको तो बराबर सर्विसेज का ट्रेनिंग मिलता है। देन मैं सोचा कि क्या किया जाए। तो मैं एक दिन ऐसे आसाम में बारिश बहुत होता है, तो उस समय बारिश में तो ऐसे भी मन डिप्रेस होता है। तो मैं ऐसे लेते लेते मैं वो मिस्टर अमेरिका का जो फ़ोटो दीवार पे टंगा हुआ था, देखते मैं बोला कि यार इसकी साथ इसको जाके इसका नौकर बन के अगर मेरे को रहने को मिले, जैसे एकलव्य ने कैसे सीखा था अपने। तो सडनली क्या हुआ, मैं उस समय कलकत्ता इज द मक्का बॉडी बिल्डिंग। Okay, और मिस्टर इंडिया, सो मेनी मिस्टर इंडियाज देयर, from Calcutta. कलकत्ता। और दूसरा उनका फोटो, उनका जो पिक्चर बन के जो कैलेंडर का जैसा बॉडी बिल्डिंग पोजिंग का, वो देख देख के हम लोग वहाँ पे घर में हम लोग का होम जिम में करता था। तो मैं बोला कि यार अमेरिका नहीं जा सकता, मैं कलकत्ता तो जा सकता हूँ। तो मैं बोला कलकत्ता जाए कैसे जाए अभी, क्योंकि मैं उस समय ONGC में फाइनेंस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था। Okay. उस समय ONGC का एक वेस्ट बंगाल प्रोजेक्ट नया वहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, और वहाँ के फाइनेंस के लिए स्टाफ चाहिए और एक ही वैकेंसी, ठीक है। तो और वहाँ पे कलकत्ता जाने के लिए बंगाली लड़का बहुत है, वहाँ पे मोस्टली फाइनेंस में बंगाली लड़का बहुत है। वो लोगों ने भी एप्लीकेशन दे के ट्रांसफ़र कर, लेकिन मैंने एक दूसरा रास्ता पकड़ा। तो मैं जो मैनेजर था, जॉइंट मैनेजर, उनको घर में बांग्लो में जाके मिला। मैं जहाँ मेरा घर के उसी में वहाँ पे ही रहता था। मैं मेरा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का मिस्टर शिवसागर का वो सर्टिफिकेट मेडल दिखाया, फ़ोटोज़ भी दिखाया, ठीक है। वो बहुत इम्प्रेस हुआ। उनको नेचर मालूम था, बोले कि ये लड़का ये अलग है, ये खाली बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने के लिए जाना चाहते। तो सारे बंगाली लड़के का सब एप्लीकेशन कैंसिल किया, मेरे को ग्रांट किया और मैं 75 में कलकत्ता पहुंच गया। आपको अपनी लाइफ में आपकी जो असली कविता है, आपकी वाइफ और वो इनिशियल ईयर्स आपके जो बॉम्बे में आपने साथ में बिताए, मैं ONGC फाइनेंस में थे और मेरा वाइफ कम्युनिकेशन में, नरिमन पॉइंट में ऑफिस था ONGC का। तो एक दिन मेरे मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था असम में, तो मेरे को किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया ONGC का ये एक्सप्रेस टावर बिल्डिंग है वहाँ पे, एयर इंडिया बिल्डिंग के पास, वहाँ पे 10th फ्लोर में ONGC का ऑफिस था। और टेलेक्स ऑपरेटिंग वहाँ से हॉटलाइन में मैं अपना होम टाउन, उस समय टेलीफोन इतना इजी नहीं था, तो मेरा वाइफ वहाँ पे वो ऑपरेट करता था। ओके, शी वॉज ऑपरेटिंग द टेलेक्स डिपार्टमेंट। तो उन्होंने मेरे को
ये हेल्प किया उनको, मेरा मम्मी का हाल चाल जानने के लिए. आफ्टर दैट, आफ्टर ऑफिस आवर, बिकॉज वी वर इन द सेम बिल्डिंग, so we started spending time in Marine Drive, seeing movies. There are movies, and there is a Vittal Bhelpuri house. I think it is still there probably. तो क्या आप अभी भी जाते हो विट्ठल भेलपुरी हाउस पे? विट्ठल भेलपुरी हाउस अभी शायद हम लोग नहीं जाते हैं, बहुत साल हो गया. वी लव टू गो देयर अगेन एंड want to recall those beautiful memories, how it all began. और ये सब मैसेज भेजने के समय ये आपका क्रॉस कनेक्शन कैसे हो गया? जी, मैं माँ का हालचाल जानते जानते मैं अपने दिल की हाल भी किसी के सामने मेरे वाइफ के सामने पेश कर दिया, और इसी हिसाब से हमारे जर्नी आरंभ हुआ. सो सदानंद जी, आप ऑलमोस्ट अभी 80 साल के हो गए हो. आई थिंक इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स यू विल बी सेलिब्रेटिंग योर 80th बर्थडे. या बट व्हाट इज़ योर जिम रूटीन राइट नाउ? 5 days a week जिम करता हूँ, और ऑलमोस्ट 2 hours आई स्पेंड. हाँ, ये बात अलग है क्योंकि मैंने कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग छोड़ दिया. लगभग 2003 वाज माय लास्ट कंपटीशन, सो इट इज़ ऑलमोस्ट नाउ 22 years, राइट, 22 years. तो अभी कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग के टाइम में जो वेट्स हम लोग लिफ्ट करते थे वो अभी मैं नहीं करता हूँ. बट आई डू इंटेंस बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट, फुल बॉडी वर्कआउट करता हूँ. मैं एक्साइटेड रहता हूँ जिम जाने के लिए. जिम की समय जब मेरा आता है, मोस्टली मैं जाता हूँ 12 o'clock, 12 to 2 या 3 ऐसा रहता है. वो जो एक्साइटमेंट है ना, वो एक्साइटमेंट, जुनून, शायद मेरी 80 years के लिए थोड़ा सा कुछ लोगों को ऐसा लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन बट है, मैं उसको तो ठुकरा नहीं सकता हूँ. और वो जुनून मुझे खींच के लेके जाता है, और मैं इसीलिए करता हूँ मेंटेन्स, क्योंकि ताकि लोगों को मैसेज जाए कि भाई सीनियर सिटीजन हो गया, 80 साल हो गया, हमारे लिए फिजिकल एक्टिविटी, जिम, ये सब हमारे लिए नहीं है. लेकिन नहीं, ये बात नहीं है. मैं कर रहा हूँ इसीलिए, मैं ये जानने के लिए कर रहा हूँ एक्चुअली हमारी शरीर की क्षमता क्या है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी, व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, है ना. कोई करेगा तभी तो जानेगा. आज की तारीख में जो भी हमारे साइंटिफिक डिस्कवरी हुआ है प्लेनेट में, तो शरीर के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम इंसान हैं. हमारा शरीर अच्छा रहेगा और हेल्दी रहेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छा रहेगा. यू कैन बी गुड इंस्पिरेशन टू द सोसाइटी, फॉर होम एंड एवरीबॉडी, है ना. और सबसे बड़ी बात, खुद की आनंद, हैप्पीनेस. जो हेल्थ अच्छा रहता है तो आनंद ही रहता है ना. तो ये आनंद प्राप्त करने के लिए जिम जाना ज़रूरी है. और मैं तो कभी कभी मैं भूल भी जाता हूँ मेरा एज. मेरे को लोग जब पूछते हैं तभी मुझे याद आता है कि सर आपका एज क्या है. एज ज़रूरी नहीं, 80 साल की उम्र में भी लोग जिम कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं. और एजिंग प्रोसेस जो है ना, आज के तारीख में एजिंग प्रोसेस को प्रोलॉन्ग करने के लिए लोग दुनिया भर की ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाते हैं, है ना. हम अगर नेचुरल खा के, नेचुरल करके, अगर जिम एक्टिविटीज़ करके, अगर मेरा 20 साल 30 साल एज को मैं छुपा सकता हूँ. मैं अगर 80 साल की उम्र में लोग मुझे बोलते हैं 50 साल लगते हैं आप, तो इसका मतलब मैंने 30 years कहाँ गायब कर दिया, है ना. तो वो 30 years में बोटॉक्स का इंजेक्शन या कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेके नहीं किया है. सो दैट इज़ वाई आई एम गोइंग ऑन डूइंग एंड आई विल गो ऑन डू एज लॉन्ग एज आई लिव. दैट्स ग्रेट टू नो सदानंद जी. ओके, और मेजरली आपने जितने भी अचीवमेंट्स किए थे, पाए थे, वो आप मुंबई में आके आपने अचीव किया था. तो क्या उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? मैं मुंबई में फर्स्ट मेरा कंपटीशन मिस्टर बॉम्बे जूनियर एट द एज ऑफ 40 जुहू विलेपार्ले जिमखाना में हुआ था. वो मेरा कैटेगरी में फर्स्ट आया था. और मुंबई की बॉडी बिल्डिंग भी कलकत्ता का जैसे बहुत तगड़ा कंपटीशन और काफ़ी हेल्दी एनवायरनमेंट था, बॉडी बिल्डिंग एनवायरनमेंट था. टफ. ठीक है, हाँ.
उस समय एज का क्राइटेरिया नहीं था। ओके अभी 21 इयर्स का एज की ही बॉडी बिल्डर पार्टिसिपेट कर सकते हैं जूनियर में। उस समय मैं 40 एट द एज ऑफ 40 86 में, है ना, पार्टिसिपेट किया था और मैं जीता फर्स्ट। इसके कारण मैं महाराष्ट्र का एक फेमस बॉडी बिल्डर है जिसको उनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, जो मुझ में पोटेंशियल देखा, मिस्टर प्रकाश कोयंडे। ही ओन मैनी टाइम्स मिस्टर इंडिया। उसने बोला कि आप अगर करोगे तो आपको मुंबई में आप कंपटीशन, आप नेशनल तक जा सकते हो, ठीक है। तो उनके कारण मैंने मिस्टर मुंबई जूनियर में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद 91 से उस समय मास्टर्स कैटेगरी आ गया, ठीक है। तो मेरा भी एज हो गया था और बाकी कंपटीशन, बाकी कैटेगरी में कंपटीशन थोड़ा टफ था। तो मैं बोला क्यों ना मेरे को मास्टर्स कैटेगरी में, उसने भी बोला मेरे को कोइंड ने कि आप मास्टर्स में पार्टिसिपेट करो। तो फिर मैं मास्टर्स में कंपटीशन करना शुरू किया। मेरे ख्याल से 91 से मैंने मिस्टर मुंबई मास्टर्स में 9 टाइम्स शायद चैम्पियन था और मिस्टर महाराष्ट्र मास्टर्स में भी 9 टाइम्स था। प्लस में पश्चिम भारत श्री वेस्टर्न इंडिया, गोवा, राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, 5 स्टेट का कंपटीशन, तो वहाँ पे भी मैंने शायद 4 टाइम्स ये जीता था। और मैं महाराष्ट्र से ही हमेशा नेशनल चैम्पियनशिप के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ और उसके लिए मैं महाराष्ट्र बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का ऑफिस भी मुंबई में ही था, हाँ। तो उनकी बहुत आभारी हूँ क्योंकि मुझे उन लोगों ने बहुत आगे बढ़ाया और मैंने 5 बार मिस्टर इंडिया मास्टर्स जीता। मेरे ख्याल से फर्स्ट चैम्पियनशिप मैंने जीता अमृतसर में, उसके बाद इंदौर, उसके बाद जयपुर, उसके बाद गुंटूर, उसके बाद मुंबई, ओके हाँ, 5 टाइम्स, ठीक है, 97 टू 2001। और उसके बाद फिर हम लोगों का एशियन चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ, मिस्टर एशिया मास्टर्स के लिए। तो वहाँ पे भी मैं 4 टाइम्स एशियन चैम्पियनशिप के लिए गया, वियतनाम, ताइवान एंड हांगकांग एंड कोरिया। और 98 में मैं मिस्टर वर्ल्ड मास्टर्स चैम्पियनशिप के लिए बार्सिलोना स्पेन गया। ऑल दिस बॉडी बिल्डिंग अचीवमेंट्स मेरा मुंबई और महाराष्ट्र में ही संभव हुआ बिकॉज एक तो दूसरी क्या है, जो प्रॉपर जिम, जो आज भी मैं रिग्रेट करता हूँ। मेरा जब वो स्कूल और कॉलेज के ज़माने में जब मेरा जो एंथुसियाज्म था मेरा, वो जो एनर्जी सेनालाइज करने के लिए हम लोग फुटबॉल खेलते थे, ये करते थे, वो करते थे। लेकिन अगर ऐसा जिम आज की तारीख में बच्चे लोगों को, मैं इन लोगों को बोलता हूँ जिम में कि तुम लोग कितना लाके हो, इतने अच्छे अच्छे जिम मिल रहे हैं, है ना, इक्विपमेंट्स। मैं हमेशा रिग्रेट करता हूँ, काश मुझे ये इस टाइप की जिम मिला होता था, मैं कहाँ चला जाता था। तो एनीवे, अगेंस्ट ऑल ऑड्स प्रभु का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि जहाँ पे भी मुझे लाके खड़ा किया और मैं खुश हूँ और वेरी हैप्पी। सदानंद जी, यू आर एन इंस्पिरेशन। ओके, आपने 50 अबव 50 में आपने भाग लिया है। बहुत सारे सीनियर्स भी 50 अबव 50 में अलग अलग जो कैटेगरीज है उसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो आपको क्या मैसेज देना है अभी उनको? मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जीवन में स्पिरिचुअलिटी का स्थान होना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत पहले से योगा और मेडिटेशन का, आई एम ए योगा टीचर ऑल्सो। Okay. मैं जी 88-89 में मेरा टेनिस एल्बो में कुछ पेन हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला कि ऑर्थोपेडिक बोले कि यू जस्ट स्टॉप वेट्स। तो मैं बोला कि अभी वेट स्टॉप कैसे करूँ मैं? तो मैं बोला कि चलो ठीक है। उस समय योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स सरासिमो निम्बालकर 1 साल का टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, मैं उसमें भर्ती हो गया। एंड आई रोट ए प्रोजेक्ट ऑल्सो। तो मैंने लिखा था ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड योगा फॉर बेटर फिटनेस। तो
ये जो स्पिरिचुअलिटी और फिजिकल एक्सरसाइज एंड योर डिसिप्लिन न्यूट्रिशन, ये तीनों चीज़ की कॉम्बिनेशन को लेके जो लाइफ को लीड करते हैं उसको पॉजिटिव माइंडसेट मिलता है। हमारी सोसाइटी में तो बहुत बार ये बोलते हैं कि एक बार आप रिटायर हो जाते हो या अगर आप 50 की एज को क्रॉस करते हो, यू हैव टू स्लो डाउन, बट आपने तो इसका रिवर्स किया है। एज होने से आप बूढ़ा नहीं हो जा सकते। आपके मन की सोच जो होते हैं ना वो आपको बूढ़ा करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की जो ऑर्गन्स है, इनर, वी हैव गॉट इनर ऑर्गन्स एज वेल एज आउटर ऑर्गन्स लाइक मसल्स यू कैन सी, ओके। इनर ऑर्गन्स के लिए भी आपको हेल्दी रहना ज़रूरी है, इसलिए खान पान में भी आपको डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। मैं 3 Ds इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ: डिज़ायर, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। डिज़ायर मतलब आपको पहले इच्छा होना चाहिए कि मुझे यंग रहना है या हेल्दी रहने का। यंग नहीं, हेल्दी, है ना। हेल्दी एक्टिविटीज़ करेगा तो यंग ऐसे ही रहेगा। और एक बार वो इच्छा ले लिया तो आपको उसको डिसिप्लिन करके फॉलो करना है, यानी उसके लिए जो ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी, ये ज़रूरी नहीं कि खाली जिम में जाने का है। आप वॉकिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, है ना। वो सब भी करेगा तो ठीक है, लेकिन आउट ऑफ 24 आवर्स 1 घंटा अपने लिए निकालना चाहिए। खान पान में आपको नियंत्रण होना चाहिए। ज़्यादातर आउटसाइड फूड अवॉइड करने का है, नेचुरल फूड को ज़्यादा लेने का है। मैंने एज ए कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर भी मैंने कभी भी स्टेरॉइड टच नहीं किया। ये सब नियंत्रण करना ज़रूरी है। एक डिसिप्लिन हो गया ये सब फॉलो करने, और आपने जब ये रिजल्ट आपको मिलने लगा, आपको अच्छा लगने लगा, है ना, फिजिकल एक्टिविटी, तो फिर आपको उसको डेडिकेटेडली फॉलो करना ज़रूरी है। तो 3 Ds, डिज़ायर, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, ये 3 जिसने अपना मंत्र बना लिया वो अचीव कर सकते हैं। सदानंद जी, तो आपको ख्याल के बारे में कैसे पता चला? फेसबुक के माध्यम से ख्याल का पता लगा, और मैं शायद बिगिनिंग से ही ख्याल के साथ हूँ, और मुझे ख्याल की एक्टिविटीज़ बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इनिशियली तंबोला वगैरह भी बहुत हम लोग खेलते थे। और दूसरा जो सेशन, डिफरेंट नॉलेज का सेशन, स्पिरिचुअलिटी का, फाइनेंशियल गाइडेंस का, अलग अलग जो गाने का जो कंपटीशन वगैरह रखते हैं, मतलब फुल्ली ऑक्यूपाइड करके रखते हैं, मतलब वेराइटीज़। आई अप्रिशिएट दिस आइडिया ऑफ ख्याल टू एंगेज द सीनियर्स। अभी जैसे जीवन जीने का एक बहाना मिल गया है ख्याल के माध्यम से। आई एम थैंकफुल टू ख्याल। Thank you. And let the good work continue. My best wishes with ख्याल। आप बहुत ही इनिशियल टाइम से आप ख्याल के मेंबर हो एंड यू हैव पार्टिसिपेटेड इन अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। इट्स बीन 5 years फॉर ख्याल नाउ। सो आपको ऐसे लगता है कि सच एक्टिविटीज़, डू दे हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ? Yes, definitely. It is a always pleasure to that Khayal app. Once you open it, you get too many activities. Like Vikas is leading the team of seniors from Khayal members to Japan, Bangkok, and Bali, Sri Lanka. So it is always a pleasure to see. And also there are too many activities now. There's a Khayal Poetry Club also there. Then you name it. I think multi activities. So it is very good of Khayal to think about, to engage people in this way. अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट में आ रहे हैं जहाँ पे हम आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। दिस इज़ अ रैपिड फायर राउंड, और आपको बिना सोचे आपके मन में जो पहले आता है वो आंसर आपको देना है। तो मैं आपको चॉइसेस दूंगा और आपके मन में जो भी आता है आप वो हमें बताइए। ओके, सो आर यू रेडी? Yes, सो फुटबॉल और स्विमिंग, football, कार्डियो या वेट्स, weights, एग्स और मिल्क, eggs, असम विलेज लाइफ और मुंबई सिटी लाइफ, Assam,
writing a poem or reciting a poem to your wife? Reciting a poem. Okay, good. सदानंद जी, अभी हमारा एक नया सेगमेंट है जिसे हम कहते हैं पल पल दिल के पास। बहुत बार ऐसे होता है कि वो पल बीत जाता है, बट वो जो दिल के पास रहता है वो हमेशा हमेशा याद रहता है। तो अब मैं आपको एक एक करके एक फ़ोटोज़ दिखाऊंगा और आप हमें बताइए कि इस फ़ोटो में हो क्या रहा है। ओके, तो ये मिस्टर वर्ल्ड मास्टर्स चैम्पियनशिप जो बार्सिलोना स्पेन में हुआ था, वहाँ स्टेज जाने से पहले हम लोग ऑयलिंग करते हैं। और मेरे साथ में जो बॉडी बिल्डर है वो ही वाज फ्रॉम बहामा, सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर टर्न टू गो टू द स्टेज। तो ये आप है, और आई एम श्योर कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको देख के बहुत लोग इंस्पायर हो गए होंगे ऐसे। जी, इंस्पायर तो हुआ होगा ज़रूर। आप अभी भी ऐसे पोज कर सकते हैं हमारे लिए? हाँ जी, हम कुछ पोजेस देख सकते हैं आपके? ज़रूर। So let's have a few poses. Wow, that's great, Sadanand ji. What about this photo? This is our 25th wedding anniversary. So we are looking forward to now another anniversary soon. What about this photo? This is Assam साहित्य सभा प्रोग्राम। कुछ एनुअल मीट होता है, वहाँ पे इनविटेशन किया था। तो आपका कैलेंडर ऐसे ही फुल होता है कि आप इतने सारे इवेंट्स में जाते हो, आप इतनी सारी चीज़ें करते हो? एक्चुअली ना, अभी फिजिकल आउटडोर ज़्यादा होते नहीं हैं क्योंकि जूम में ज़्यादा होने लगा, ऑनलाइन। अभी काफ़ी सारे हम लोगों ने पोइट्री रिसाइटेशन वगैरह फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम असम, फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम अमेरिका, ये सारे लोग जो है ना अभी जूम के माध्यम से ये पोएट्री रिसाइटेशन। लेकिन कभी कभी इन लोग वंस इन ए ईयर ये ऑर्गेनाइज करते हैं आउटडोर। मतलब अभी हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही अनोखा फ़ोन है। इनफैक्ट मैं कहूँगा एक जादुई फ़ोन है, और इस फ़ोन में अब एक घंटी बजेगी, और इस फ़ोन में आप जब उठाओगे तो आप सदानंद जी से बात कर पाओगे जो अभी अभी मुंबई आया है, और वो सोच रहा है कि मैं ये कहाँ पे आ गया हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, और ये आपको अभी कॉल करेगा। तो आप अपने आप को जो अभी मुंबई आया है, 25 साल का है, उसे क्या बोलना चाहोगे? हेलो भाई, मैंने मिस्टर इंडिया मास्टर्स 5 बार जीत लिया और इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट किया एशियन मास्टर्स बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में और वर्ल्ड मास्टर्स बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में। मेरा छोटा सा शहर असम का टी गार्डन में पैदा हुआ एक लड़का, जो उसकी मंजिल मालूम नहीं था लेकिन जज्बा था, जुनून था। बॉडी बिल्डिंग के ज़रिए वो दुनिया में अपना एक पहचान बनाना चाहता था। आज वो पहचान मैं बना लिया। आज लोग मुझे जानते हैं और यही मेरा आइडेंटिटी है। थैंक यू भाई, अच्छा लगा बात करके। ओके, बाय। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियोज़, और My हमारे pleasure. तरफ से ये एक बहुत छोटा भेंट है आपके लिए। माय प्लेजर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सदानंद जी के साथ ये एपिसोड करके मुझे बहुत मज़ा आया, एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। दिस इज़ ख्याल कॉन्वर्सेशंस विद सीनियर्स दैट इंस्पायर। इसी तरह हम और एपिसोड्स आपके लिए लाते रहेंगे। होप टू सी यू ऑन मोर ऑफ अ पॉडकास्ट। थैंक यू एंड गुड बाय।